द वेस्टलैंड और एल पैरामो ये एक स्पेनिश मूवी है जो कि कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है। इस मूवी में हमें साल्वादोर की फैमिली की स्टोरी को दिखाया गया है, जहां उसकी फैमिली शहर से दूर आइसोलेशन में रहा करती थी बिकॉज 16th सेंचुरी में स्पेन में वर्ल्ड वॉर के चलते काफ़ी वॉर्स हुआ करते थे और उसे खुद की फैमिली को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन एक दिन इसी फैमिली पर एक शैतान का साया पड़ता है, जिससे ये फैमिली एक फैमिली ना रहकर केवल खाली खंडर बनकर रह जाती है। तो आप और मैं मिलकर इस फिल्म की स्टोरी लाइन को ब्रीफली जानते हुए डिस्कस करते हैं इससे जुड़ी कुछ बातों को। तो मूवी की शुरुआत में हम साल्वादोर को देख पाते हैं, जो कि उसके बेटे डियागो को रैबिट्स का शिकार करना सिखा रहा था। डियागो सिर्फ 14 साल का था, लेकिन साल्वादोर उसे काबिल और सक्सेसफुल आदमी बनाना चाहता था। डियागो को रैबिट्स काफ़ी पसंद थे और वो उसके डैड के आगे रैबिट्स को मारने से मना कर देता है। तभी साल्वादोर की वाइफ लूसिया वहाँ पर आ जाती है और वो डियागो को अपने साथ अंदर ले जाती है बिकॉज वो भी ये नहीं चाहती थी कि डियागो के ऊपर किसी भी तरह से जिम्मेदारी आए। यहाँ हम देख पाते हैं कि साल्वादोर ने उसके घर के आगे 2 पोल्स गाड़े थे बिकॉज उसका ये मानना था कि पोल्स के उस पार केवल वॉर्स और तबाही ही लिखी है। नेक्स्ट डे डियागो का जन्मदिन था और इस ओकेशन पर साल्वादोर ने उसके लिए एक शॉर्ट गन गिफ्ट की थी और इसी गन पर डियागो का नाम भी काफ़ी अच्छी तरह से प्रिंट किया गया था। लेकिन डियागो इस गिफ्ट से खुश नहीं था बिकॉज वो ये गन चलाना तक नहीं जानता था। तभी उसकी मदर लूसिया भी वहाँ पर अपना गिफ्ट लेकर आती है और वो गिफ्ट के तौर पर उसे एक टिन कैन टेलीफोन देती है। डियागो इस गिफ्ट से काफ़ी खुश होता है और वो दोनों इस टेलीफोन से आइस पाई वाला गेम खेलते हैं। टिन कैन टेलीफोन के एक एंड को डियागो पकड़े हुए था और दूसरे एंड को उसकी मदर लूसिया पकड़ती है और वो दोनों इसके साथ खेल रहे थे। उनका खेल ख़त्म होने के बाद लूसिया डियागो को स्टोरी बताने लगती है और उसी वक्त साल्वादोर भी उसके साथ हुए एक रियल इंसिडेंट्स को शेयर करता है। साल्वादोर बताता है कि इस दुनिया में एक शैतान एग्जिस्ट करता है और वो शैतान पूरे दुनिया में घूमता है और केवल उसी इंसानों को ढूंढ निकलता है जो उसे सबसे ज़्यादा डरते होंगे। उस शैतान की हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी है और पूरी बॉडी सिर्फ हड्डियों जैसी ही दिखती है। उसके चेहरे पर काफ़ी सारे गड्ढे हैं और आँखों में केवल सॉकेट ही है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ देख सकता है। साथ ही साल्वादोर बताता है कि बचपन में उसकी सिस्टर हुएना ने भी उस शैतान को देखा था। लूसिया तुरंत साल्वादोर को यह स्टोरी बताने से मना करती है और वो डियागो को अपने साथ रूम में सुलाने ले गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में साल्वादोर और डियागो उनके घर के बाहर खड़े थे, तभी रिवर से उनकी तरफ एक बोट आ रही थी। पास आने पर वो देख पाते हैं कि उस बोट में एक खून से लथपथ आदमी की बॉडी पड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक चाकू भी था। साल्वादोर को लगता है कि उस आदमी की डेथ हो चुकी है, लेकिन थोड़ी देर में वो आदमी खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी चोट लगने के कारण वो खड़ा नहीं हो पाया। साल्वादोर उसे अंदर ले जाकर मलहम पट्टी करवाता है और थोड़ी ही देर बाद वो आदमी ठीक भी हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो आदमी खड़ा होकर लूसिया और डियागो को बाहर की ओर इशारा करता है, मानो उसे उन्हें कुछ बताना हो। देखते ही देखते वो आदमी पास में पड़ी डियागो की शॉटगन उठाता है और खुद को ही शूट कर देता है। गन की आवाज़ के कारण साल्वादोर भी वहाँ पर आ जाता है और लूसिया और साल्वादोर उस आदमी के ब्लड को साफ कर रहे थे। तभी साल्वादोर को उस आदमी के बैग से उसकी फैमिली की फ़ोटो नज़र आती है और साल्वादोर को लगता है कि उस आदमी के फैमिली को उसकी चिंता हो रही होगी। एंड देन ही डिसाइड कि वो इस डेड बॉडी को उसके फैमिली तक पहुंचाएगा। डियागो उठकर साल्वादोर को उसके सिस्टर हुआना के बारे में उससे पूछता है और साल्वादोर बताता है कि बचपन में उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ बुरा बर्ताव और मारा पीटा भी करते थे और ये सब दर्द भुलाने के लिए साल्वादोर और हुआना एक दूसरे को डरावने किस्से सुनाया करते थे। एक बार हुआना ने साल्वादोर को बताया कि उसने उस डरावने शैतान को देखा है और पहले वो काफ़ी दूर था, लेकिन दिन प्रतिदिन वो शैतान और भी करीब आते जा रहा है। एक दिन आधी रात को साल्वादोर की सिस्टर उसके पास रोते हुए आई थी और उसने साल्वादोर को बताया कि वो शैतान उसके रूम में घुस चुका है और ठीक अलमारी के पीछे ही छुपा है। साल्वादोर ने हुआना की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और वापस उसे बेड पर जाकर सोने के लिए कहा। सेम उसी रात हुआना ने खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और इस इंसिडेंस के बाद साल्वादोर को भी हुआना की बातों पर हमेशा के लिए विश्वास हो चुका था। साथ ही साल्वादोर डियागो को बताता है कि अगर कोई इंसान उस शैतान को देख लेता है तो उस शैतान का श्राप उस पर हमेशा के लिए लग जाता है और साथ ही उस इंसान की मृत्यु होना तो पक्की है।
नेक्स्ट डे लूसिया और डियागो के लाख मना करने पर भी साल्वादोर उस आदमी की डेड बॉडी को पहुंचाने के लिए घर से निकल चुका था, लेकिन जाने से पहले उसने लूसिया को बताया था कि वो 2 दिन के अंदर ही वापस आ जाएगा। उस रात डियागो और लूसिया घर में अकेले ही थे और आधी रात को काफ़ी तेज़ तूफान और बारिश भी हो रही थी और इसके परिणाम उनकी सारी फसल खराब हो चुकी थी। घर पर फूड भी अवेलेबल नहीं था और फसल खराब हो जाने के कारण लूसिया डिसाइड कि उन्हें घर के पालतू रैबिट्स को मारकर खाना होगा। लूसिया डियागो से ही उनमें से एक रैबिट्स को चूज़ करने के लिए कहती है, लेकिन डियागो कोई भी रैबिट्स को चूज़ नहीं करता। लूसिया को खुद के साथ साथ डिएगो का भी पेट भरना था एंड इसीलिए वो उनमें से एक रैबिट्स को मारकर उनके लिए डिनर बनाती है। लूसिया डिएगो को डिनर करने के लिए कहती है, लेकिन डिएगो डिनर नहीं करता। तभी उसी वक्त लूसिया को खिड़की के बाहर एक साया नज़र आता है और वो गन से शूट करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। नेक्स्ट डे आफ्टरनून में लूसिया कपड़े सुखा रही थी और उसे फिर से वो ही साया नज़र आता है। लूसिया अभी भी गन से शूट करती है, लेकिन फिर से वो उसे नहीं मार पाई। ये साया लूसिया को इस कदर परेशान करता है कि एक दिन उनके घर के बाहर नॉक भी होने लगती है। लूसिया डिएगो को दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है और खुद शूट करने के लिए तैयार हो चुकी थी। दरवाज़ा खुलने के बाद लूसिया शूट भी कर देती है, लेकिन वहाँ पर फिर से कोई भी नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ साल्वादोर के घोड़े की उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, जिसे साल्वादोर जाते वक्त अपने साथ ले गए थे। उस घोड़े पर साल्वादोर के सारे कपड़े थे, लेकिन साल्वादोर नहीं था। एंड देन लूसिया कंक्लूड कि साल्वादोर उनके बीच नहीं रहे। रात के वक्त लूसिया ने फिर से उसी शैतान को देखा था एंड ही डिसाइड कि वो दोनों खुद को घर के अंदर ही लॉक कर देंगे, जिससे वो शैतान उन्हें फिर कभी वापस परेशान नहीं कर पाएगा। तुरंत डिएगो बाहर से उसके रैबिट्स को भी ले आता है और वो लोग कुछ दिन तक घर के अंदर ही रहते हैं। लूसिया ने अब तक गन से काफ़ी शूट किया था और गन में केवल 2 ही बुलेट बचे हुए थे। उनमें से एक गोली भी ऐसे ही वेस्ट हो जाती है और डिएगो डिसाइड करता है कि वो इस बुलेट को तभी ही यूज़ करेगा जब वो शैतान उसके ठीक सामने होगा। लूसिया के खराब बिहेवियर को देखते हुए डिएगो उस शॉटगन में से बुलेट्स निकलकर अपने पास रख लेता है। कुछ देर बाद लूसिया को भी पता चल चुका था कि ये शॉटगन पूरी तरह से खाली है। लूसिया डिएगो से बुलेट्स मांग रही थी, लेकिन डिएगो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। कुछ समय से लूसिया की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और डिएगो रूम से बाहर निकलकर देखता है तो उसके मॉम ने खुद को फांसी लगा दी थी। डिएगो उसके मॉम को फांसी से निकालता है और वो लूसिया की जान बचा लेता है। डिएगो को उसकी मॉम की काफ़ी चिंता होने लगती है और वो अब उसे बेड से बांध कर रखता है। डिएगो खुद अपने हाथों से उनमें से एक रैबिट्स को चुनता है और उसके मॉम के लिए डिनर बनाता है। डिनर करने के लिए वो लूसिया के हाथों की रस्सी खोलता है और वो दोनों अपना डिनर कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से लूसिया अजीब बिहेव करती है और वो डिएगो को घर से बाहर निकाल देती है और उसने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया था। डिएगो घर के बाहर पड़ी कुल्हाड़ी उठाता है और दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले गया था। अंदर आकर वो देख पाता है कि उसकी मॉम ने नाइफ से खुद का हाथ काट लिया है और चारों ओर बस खून ही फैला हुआ था। एट दिस पॉइंट हम पहली बार उस शैतान को देख पाते हैं जिसे लूसिया और हुआना ने भी पहले देखा था। डिएगो उस शॉटगन में बुलेट लोड करते हुए उस शैतान को शूट कर देता है। साथ ही घर में पड़े केरोसिन को भी हर जगह छिड़क कर वो आग लगा देता है और किसी तरह लूसिया की बॉडी को घर से बाहर निकालता है। पीछे उनका सब कुछ जलकर ख़त्म हो चुका था और डिएगो एक कार्टव्हील पर उसकी मदर की बॉडी को रखता है। वो लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक रिवर नज़र आती है और वो उस रिवर का पानी अपने मॉम को पिलाने जाता है, लेकिन वो देख पाता है कि उसकी मॉम अभी इस दुनिया में नहीं रही। डिएगो उसकी मॉम की बॉडी को नदी में बहाते हुए उसे अंतिम विदाई दे देता है। डिएगो अपने हाथों की ओर देखता है तो उसके हाथ भी सेम उसके डैड की तरह ही हो चुके थे एंड दिस सीन इंडिकेट कि साल्वादोर ने डिएगो के लिए सोचा था कि वो उसे सक्सेसफुल और जिम्मेदार आदमी बनाएगा। कहीं ना कहीं डिएगो भी अब एक टफ और जिम्मेदार आदमी बन चुका था। डिएगो के पीछे वही शैतान खड़ा था, लेकिन डिएगो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब डिएगो पूरी तरह से निडर बन चुका था और वो अब किसी से भी नहीं डरता था एंड सेम इसीलिए वो शैतान भी अब वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो चुका था। इसी के साथ ये मूवी यही ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड